हेलो एवरीवन, आज है 4 जून और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोरपेन लेबोरेटरीज के बारे में। छोटी सी फार्मा कंपनी है, ये 40 रुपए का शेयर है और लगातार टूट रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस प्राइस पे मौके है कि नहीं खरीदारी के और कौन सा प्राइस सही रहेगा बाइंग के लिए, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मॉर्पेन लेबोरेटरीज का जो शेयर है ये 40 रुपए से भी नीचे जा चुका है और एक महीने में अगर आप देखो तो 16 से 17% तक टूट चुका है। एक झटके में टूटा था, 38 पर गया था, बाउंस बैक दिखा के 42 पर जाने की कोशिश जरूर की, लेकिन उसके बाद लगातार टूट रहा है। अब थोड़ा सा कंसोलिडेट वाला फेज जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन एक साल में अगर आप देखो तो 32% की गिरावट है। 70 रुपए से भी ऊपर था ये शेयर, 70 रुपए से 72 रुपीज के आसपास था। उसके बाद लगातार टूटा है। अगर बाउंस बैक हुआ भी था बीच में तो उससे ज्यादा की गिरावट आ गई। और जो लो इसने बनाया था वो बना था, इसका लो तकरीबन 36 रुपए के आसपास। बाउंस बैक आया था जरूर, 50 रुपए से भी ऊपर पहुंचा, लेकिन वापस टूट के बिखरा और वापस वहीं पे जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, कोविड जब इंडिया में आया था तो ये शेयर 10 रुपए से भी नीचे चला गया था। और कोविड में हम सबने देखा कि फार्मा कंपनियों के शेयर में भैया आग उगलती नजर आई हमें। और ये शेयर भी 10 रुपए से जो नीचे मिल रहा था वो 70 रुपए से ऊपर चला गया, 7 गुना हो गया ये, उससे ज्यादा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। जाहिर सी बात है, कोविड के वक्त सारे फार्मा शेयर्स भाग रहे थे। अभी अगर हम देखें तो सारे फार्मा कंपनियों के प्रॉफिट और रेवेन्यू में गिरावट आई है, क्योंकि कोविड में डिमांड थी और अभी वो डिमांड कम हो रही है। स्मॉल कैप शेयर है, 2000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और जैसे कि मैंने कहा कि डिमांड कम हो रही है, जिसकी वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उसको झटका लगा है। जो प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में आप इससे पहले के 26 से 27 करोड़ का था, वो इस बार हुआ है सिर्फ 12 करोड़ का मुनाफा। तो गिरा है इनका प्रॉफिट, मार्जिन पर भी प्रेशर पड़े हैं यहां पर। लेकिन अगर आप देखो तो प्रमोटर ने बहुत बड़ी खरीदारी करी है। 34.54% की होल्डिंग 38.38% पर आ चुकी है। बहुत बड़ी खरीदारी प्रमोटर के द्वारा हुई और एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। मॉर्पेन लैब के बारे में अगर हम देखें तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप आया है। 850 करोड़ के रेवेन्यू 1200 करोड़ पर पहुंचे और अब 1500 करोड़ से भी ज्यादा। और प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो उसमें भी रफ्तार है। 33 करोड़ का था, 100 करोड़ पे गया और अभी भी 100 करोड़ ही है। लेकिन लास्ट क्वार्टर जो था वो अच्छा नहीं रहा, क्योंकि सिर्फ 12 करोड़ का ही प्रॉफिट था। और यही वजह है कि शेयर में थोड़ी सी प्रेशर यहां पर बनती नजर भी आ रही है। मॉर्बन लैब के बारे में अगर हम देखें तो पी रेशियो जो है वो 18 से 19 का है, जो कि सस्ता है, क्योंकि सेक्टर पी की 34 का है यहां पर। लेकिन कोई भी एनालिस्ट अभी यहां पर कोई अपनी कमेंट्री नहीं दे रहा है। खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि सर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। बैंक एफडी से भी मतलब लॉन्ग टर्म में पैसा बना है। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड अट्रैक्टिव पे कर नहीं रहा है, इवन डिविडेंड पे ही नहीं कर रहा है। तो साल 2000 में इसने डिविडेंड पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे हुआ ही नहीं है। मॉर्पेन की शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रमोटर ने बड़ी खरीदारी करी थी। प्रमोटर की 34% की होल्डिंग 38 पर आ चुकी है। म्यूचुअल फंड्स की 0% की होल्डिंग 0 ही है, कोई खरीदारी नहीं हुई है। डोमेस्टिक वालों की 2.05% की होल्डिंग घट के हो चुकी है 1.07। एफआईएल्स की अगर हम बात करें तो 0.68% की होल्डिंग जो थी वो बढ़ के हो चुकी है 0.96। मतलब म्यूचुअल फंड वहीं पर है, सिर्फ डोमेस्टिक वालों ने बिकवाली करी है, वरना प्रमोटर और एफआईएल्स ने बड़ी खरीदारी करी है। रिटेल वालों की बात करें तो 62.73% की होल्डिंग जो थी वो घट के हो चुकी है 59.59%। तो रिटेल वालों ने यहां पर बिकवाली करी है, अदर पार्टीज ने बिकवाली करी है, लेकिन सामने प्रमोटर ने खरीदारी करी है और एफआईएल्स ने खरीदारी करी है। डोमेस्टिक वालों ने हल्की से बिकवाली यहां पर जरूर करी है। मॉर्पेन लेबोरेटरीज को लेकर अगर मैं बात करूं तो देखो, पहली चीज तो है कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी कंसिडर नहीं करूंगा। रीजन ये है कि अगर आप इसका चार्ट ऑब्जर्व करो तो टूट के बिखरता है, एक तेजी दिखाता है, वापस टूट के नीचे जाता है। इवन एक वक्त ऐसा भी था जब ये शेयर 2.5 रुपए का था, 2.5 से 3 रुपए का था, ठीक है, 2011 में। लेकिन तेजी आई 2016 आते आते ये 40 का हो गया, टूट के वापस से ये बिखरा, तेजी आई, टूट के बिखरा, तेजी आई।
तो देखो नीचे की तरफ जाएगा और जब टूटता है तो भैया लगातार टूटता है। अगर आप इससे पहले के भी अगर आप गिरावट देखो तो एकदम फ्री फॉल था, बिल्कुल फ्री फॉल था। ये तेजी बनी थी, फिर जब टूटा तो वो भी फ्री फॉल था। फिर तेजी बनी और जब टूटा तो भैया वो भी फ्री फॉल था। तेजी बनी, जब टूटा तो लगातार फ्री फॉल नजर आया। इस बार भी वही हो रहा है। तो बॉटम अभी यहां पर कहां बनेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जहां तक मैं ये मान के चल रहा हूं कि 30 से 35 का जो रेंज होगा वो बाइंग का रेंज होगा। लेकिन 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 इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदारी करना शुरू कर दे उस रेंज के बीच में। थोड़ी सी ही क्वांटिटी ऐड करना, क्योंकि अगर आप देखो तो प्रीवियसली इसकी हिस्ट्री रही है कि जब भी ये टूटा है भैया आधे से भी ज्यादा की 50% से भी ज्यादा की गिरावट आई है। और इसे और जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ये शेयर था 40 पे और जब टूट के ये बिखरा था तो ये आ गया था 15 रुपए के आसपास। दोबारा जब तेजी बनी थी और ये पहुंचा था 40 रुपए से भी ऊपर पहुंच गया था ये, और जब टूट के बिखरना शुरू हुआ तो ये 10 रुपए तक आ गया। तो जब टूटता है तो भैया लगातार कम से कम 60% 75% की गिरावट देखने को मिलती है। और अभी अगर हम देखें तो हमें जो गिरावट देखने को मिल रही है वो करीब करीब 45% के आसपास की देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से अभी भी शेयर आपको 30 से 35 की रेंज में देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट अभी भी भैया उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। मार्केट में अभी भी इन्फ्लेशन है, मार्केट अभी भी थोड़ा सा पैनिक में है और मार्केट में अभी भी चिंता वाले संकेत नज़र आ रहे हैं। और अभी अगर आप देखो तो फार्मा कंपनियां उतनी ज़्यादा जोश में नज़र नहीं आ रही है। सबके प्रॉफिट और रेवेन्यू में गिरावट आई है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोविड के वक्त इनके प्रॉफिट भी बढ़े थे और रेवेन्यू भी बढ़े थे। तो अभी के लिए थोड़ी सी दिक्कत है मॉर्पेन लैब को लेकर, और मैं यही कहूँगी कि जल्दबाजी मत करना यहाँ पर बाइंग को लेकर। और 30 से 35 का जो रेंज है उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। एक और छोटी सी फार्मा कंपनी है वहां पर भी नज़र होनी चाहिए, वो है मार्क्संस फार्मा। अगेन मैं कह दूं ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि बहुत ही रिस्की शेयर है, तो मार्क्संस फार्मा में खरीदारी की कमेंट्री नहीं करूंगा। लेकिन इसका भी अगर आप चार्ट ऑब्जर्व करें तो ये भी उसी तरीके से लगातार टूट रहा है। और आप इसका मैक्सिमम ग्राफ भी देखो तो भैया वही वाले फॉर्मेशन है कि एक बहुत बड़ी तेजी आती है, फिर देखने को मिलता है कि 60 से 70 इवन 80% तक शेयर टूट जाता है, फिर तेजी आती है, फिर वही सिलसिला, फिर तेजी आती है और फिर वही पुराना सिलसिला। इवन इस बार तो अगर आप देखो 2015 में 110 रुपए का था और 2019 आते आते ये भैया चला गया तकरीबन तकरीबन 13 रुपए के करीब। तो वो भी आपको यहाँ पर समझना होगा कि जब करेक्शंस आते हैं तो बहुत हैवी करेक्शन आते हैं, और अभी करेक्शन की तो सिर्फ शुरुआत हुई है। तो एकदम से खरीदारी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। मॉर्पेन को लेकर भी सेम स्टेटमेंट रहेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और मॉर्पेन लेबोरेटरीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।